इस दौरान वहां पर पहुंच रहे हैं कि अखिलेश यादव या फिर उनके परिवार के सामने जो दुख की घड़ी आई है, उस दुख की घड़ी में वो उनके साथ खड़े हों। बिल्कुल अनुपम, जब से इस बात की खबर थी कि एम्स दिल्ली में मुलायम सिंह यादव एडमिट है, फिर बात आई कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, माफ़ कीजिए मेदांता में ये बातें आई कि मुलायम सिंह यादव एडमिट हैं और लगातार उनकी तबीयत खराब चल रही है। उसके बाद वहाँ उनके समर्थकों के मिलने का सिलसिला गुरुग्राम में जुटता गया। फिर कुछ दिनों तक लगातार खबरें आई कि उनकी हालत बीच बीच में ये भी बताई गई कि स्थिर है, फिर कभी कहा गया कि हालत बेहद नाजुक है। लेकिन आखिरकार 10 अक्टूबर को उनका निधन हुआ और तब से जो उनके चाहने वालों की भीड़ है वो गुरुग्राम से लेके, दिल्ली से लेके, लखनऊ से लेके, सैफई से लेके, इटावा से लेके, अभी देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से लेके और इस वक्त जबकि अस्थि विसर्जन होने जा रहा है तो हरिद्वार के नमामि गंगे घाट तक, यहां तक उन समर्थकों की भीड़ और उनका साथ उनके साथ है। और जो बात आपने कही कि जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं समर्थकों के मन में ये बात भी है कि अपने नेता के निधन के बाद उनके जो बेटे हैं अखिलेश यादव, उनसे मिलकर कहीं ना कहीं दुख प्रकट किया जाए, सांत्वना प्रकट की जाए, अपनी भावनाएं प्रकट की जाए। और क्योंकि अब यहाँ से आज ये अस्थि विसर्जन का जब कार्यक्रम संपन्न होगा तो फिर जो अभी हिंदू धर्म में जो दूसरे विधि विधान से जो कर्मकांड और तमाम जो 13 दिन की या 11 दिन की जो पूरी प्रक्रिया होती है वो आगे पूरी होगी। लेकिन जो उत्तराखंड के तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए या फिर उत्तर प्रदेश से लगे जो बाकी जिलों से, चाहे बिजनौर से हो, मुजफ्फरनगर से हो, नजीबाबाद इलाका हो, दूसरे इलाके हो, वहाँ से मुरादाबाद हो, जो यहाँ पर पहुंचे हुए वो कम से कम अखिलेश यादव से यहाँ पर मिलना चाहते हैं। तो अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार हो रहा है कि अखिलेश यादव कब यहाँ पर फ्री होंगे और ये पूजा प्रक्रिया जब संपन्न होगी तो उसके बाद अखिलेश यादव जब अस्थि विसर्जन करेंगे और फिर वो यहाँ पर उम्मीद ये की जा रही है कि लगभग आधे घंटे समर्थकों से जरूर मुलाकात करेंगे। बिल्कुल दीपांकर, लेकिन जाहिर तौर पर जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों में 2 तस्वीरें हैं, 2 अलग अलग कैमरों की तस्वीरें। इसमें अखिलेश यादव देखे जा रहे हैं, डिम्पल यादव देखी जा रही हैं और तमाम परिवार के लोग वहां पर मौजूद हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि चंडी घाट पर ही ये पूजा हो रही है, तो क्या इसी घाट पर इस तरह से कर्म की पूजाएं होती हैं या बाकी जगहों पर भी वहां पर पूजाएं होती हैं? किसी वजह से चंडी घाट पर ही ये पूजा क्यों कराई जा रही है? चंडी घाट को हरिद्वार के मुख्य घाटों में गिना जाता है, लेकिन आमतौर पर होता यह है कि जो अस्थि विसर्जन की प्रक्रिया होती है वो कई बार हर की पैड़ी के नज़दीक भी पूरी की जाती है। कई वीआईपी घाट पर भी कल तैयारी की गई थी जो उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग का है कि वहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम होना था। इसके अलावा दूसरे घाट भी है जहाँ पर अस्थि विसर्जन का ये प्रक्रिया होती है। लेकिन घाट को चुनने की जो वजह यहाँ पर है, पहली वजह ये कि दशहरे से लेकर और दीपावली के बीच गंगा की जो यहाँ पर नहर है उनकी सफाई का काम किया जाता है, क्योंकि बरसात में उनमें बहुत बड़ी मात्रा में गाद आता है तो उसकी साफ सफाई की जाती है, क्योंकि पानी की सप्लाई उत्तर प्रदेश और दूसरे दिल्ली तमाम जगहों के लिए होती है। तो इस लिहाज से वीवीआईपी घाट से जो यहाँ पर धारा गुजरती है वो वहाँ पर बिल्कुल भी जल नहीं था, इसलिए इस स्थान को बदला गया। दूसरी बात यह कि नमामि गंगे का ये जो घाट है ये बिल्कुल नया घाट है और इस बात की उम्मीद भी थी और इस बात के प्रशासन चाहता था कि अगर बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचे तो किसी के बैठने के लिए, रुकने के लिए व्यवस्थाओं में दिक्कत ना हो, क्योंकि हरिद्वार में अगर दूसरी जगहों पर आप जाएंगे तो इतनी बड़ी संख्या में अगर समर्थक वहां पर पहुंचेंगे तो वहां पर व्यवस्थाएं बनाना इतना आसान नहीं है। जबकि चंडी घाट जो नया घाट यहाँ पर बनाना नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत, यहाँ पर अगर आप मान के चलिए कि 10 से 15 हजार लोग भी एक झटके में यहाँ पर पहुंच जाएं तो किसी तरह की अव्यवस्था या लोगों के आने की वजह से दिक्कतें यहाँ पर नहीं होंगी। दूसरी बात कि गंगा की यहाँ पर कोई धारा नहीं कटी, ये मुख्य गंगा नदी यहाँ पर है जो यहाँ से आगे बढ़ती है, हरिद्वार से आगे बढ़ती, तो मुख्य नदी होने के नाते फाड़ भी इसका बड़ा है। तो इसमें बड़ी संख्या में स्थितियाँ, अगर लोग यहाँ पर संख्या में पहुँचेंगे भी, जिस बात की प्रशासन को आशंका थी कि बड़ी संख्या में लोग पहुँचेंगे तो वो दिक्कतें कम से कम यहाँ पर नहीं आएंगी, इसलिए चंडी घाट को यहाँ पर चुना गया। और फिर माँ गंगा तो कहते हैं कि आप अगर माँ गंगा
गंगा का नाम कई कोटि दूर से भी ले और कई सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी ले, तो जिस माँ गंगा का सिर्फ नाम आपको पवित्र कर देता हो, जब उस माँ गंगा के घाट पर आप होते हैं तो फिर आप जाहिर तौर पे आप तो पवित्र होते ही हैं, लेकिन जिस पवित्र आत्मा की शांति के लिए आप पहुंचते हैं, कहीं ना कहीं उससे भी शांति जरूर मिलती है। दीपांकर, हम देख रहे हैं कि लगातार मंत्रोच्चार वहां पर हो रहा है, मंत्रोच्चार के साथ मोक्ष की वहां पर कामना की जा रही है। आप भी जाहिर तौर पर इससे पहले तमाम कई मौक़ों पर हरिद्वार पहुंचे होंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पूरा यादव परिवार वहां पर पहुंचा है और तमाम समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं। हाँ बिल्कुल अनुपम, इससे पहले अगर मुझे याद आता है तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जब निधन हुआ था और तब उनकी अस्थियां हरिद्वार में लाई गई थी और तब मौसम बहुत ज़्यादा उमस भरा यहाँ पर था, गर्मी बहुत ज़्यादा यहाँ पर थी और उसके बाद से ये मुझे जहाँ तक याद आता है कि इतना बड़ा कार्यक्रम, इस तरह का अस्थि विसर्जन का ये दूसरा बड़ा कार्यक्रम है। और मुलायम सिंह यादव का कद भी अगर आप बात करेंगे तो कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय नेता का, एक बड़े नेता का कद, जो देश के रक्षा मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और उनके बेटे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो एक जो फैमिली ट्री है उसको भी अगर आप देखेंगे, डिम्पल यादव खुद राजनीति में, अखिलेश यादव सीधे राजनीति में, राम गोपाल यादव राजनीति में, शिवपाल यादव राजनीति में, तो पूरी फैमिली यहाँ पर राजनीति से जुड़ी हुई है, तो इसलिए भी यहाँ पर एक अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। लेकिन हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री थे भारत रत्न, उनके जब अस्थियां हरिद्वार आई थी तब भी इसी तरीके की भीड़ यहाँ पर हमें देखने को मिली थी। लेकिन उसके बाद अगर बात करूं तो अब बीच में कोविड का एक लंबा दौर रहा, तब हरिद्वार के घाट बिल्कुल खाली नजर आए। लेकिन अब जबकि साल 2022 में स्थितियां काफ़ी सामान्य हो चली है हर तरफ, ऐसे में अब जबकि मुलायम सिंह यादव इस दुनिया में नहीं है, 10 अक्टूबर को उनका निधन हुआ है, तो उनके परिवार के सदस्य यहाँ पर पहुँचे हैं अस्थि विसर्जन के लिए। और जो एक हिंदू कर्मकांड की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत इस वक्त यहाँ पर पूजन अर्चन चल रहा है। अनुपम, पूरा परिवार, पूरा यादव परिवार इस वक्त हरिद्वार में गंगा के सामने बैठा हुआ है और अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा है। वहां पर जो भी कर्मकांड है, जो भी विधि विधान है, उसके द्वारा अस्थि विसर्जन किया जाएगा आपसे कुछ देर में। लेकिन उससे पहले कुछ कर्मकांड, कुछ पूजा विधि जिसको निभाते अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं। पूरा यादव परिवार, डिम्पल यादव को आप देख सकते हैं, अखिलेश और डिम्पल के पुत्र और पुत्री भी वहां पर मौजूद हैं। प्रोफेसर रामगोपाल यादव को भी हम देख पा रहे हैं, आज सुबह सफाई से अस्थि विसर्जन के लिए निकले थे और अब यहां पर विधि विधान के साथ अस्थि विसर्जन किया जा रहा है मुलायम सिंह यादव का। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदू मान्यता में गंगा का अपना स्थान है। कहते हैं कि यहाँ पर अगर आप किसी को मोक्ष की प्राप्ति होती है तो गंगा में अगर विधि विधान के साथ अस्थि विसर्जन किया जाए तो सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। क्योंकि देखिए, गंगा ऐसा है कि हर एक चीज में, चाहे वो शुभ हो या फिर कोई ऐसा कार्य, कर्मकांड का कार्य हो, हर में गंगा का विशेष महत्व होता है। और जब अंतिम पड़ाव में व्यक्ति रहता है, क्योंकि आज के बाद जब अस्थियां विसर्जित कर दी जाएंगी तो कहते हैं जो अंश मात्र भी अगर इस पृथ्वी पर शेष है तो उसको भी गंगा में प्रवाहित करके मुक्ति दे दी जाती है इंसान को। आज उसी प्रक्रिया को यहाँ पर अखिलेश यादव निभाते हुए पिता मुलायम के अस्थि कलश का विसर्जन यहाँ पर कुछ देर में किया जाएगा। और उससे पहले कर्मकांड और विधि विधान यहाँ पर चल रहा है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा यादव परिवार इस वक्त मौजूद है, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा यहाँ पर घाट पर लगा हुआ है और सभी अब बस अंतिम विदाई मुलायम सिंह यादव को दे रहे हैं। दीपांकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपांकर, कहते हैं कि मोक्षदायिनी गंगा है और लोग आते हैं तो भी उस कर्म, जो भी कर्म किया जाता है उसमें गंगा जल का प्रयोग किया जाता है। और जब आदमी, व्यक्ति दुनिया से विदा होता है तो उस वक्त भी गंगा के समक्ष ही उपस्थित होकर जो अंतिम अंश होता है व्यक्ति का, उसे दान कर दिया जाता है गंगा को, जिससे कि कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज उसी विधि विधान के साथ अखिलेश यादव पूजा अर्चना करते हुए और अस्थि विसर्जन कुछ देर में होगा वहां पर घाट पर। दीपांकर, हाँ,
हाँ बिल्कुल, माँ गंगा की जो महिमा है शास्त्रों में या माँ गंगा का जो वर्णन है वो बिना कोई मतलब हिंदू धर्म का कोई भी कार्य, चाहे वो आप जन्म से लेकर मरण तक का कोई भी संस्कार हो, वो बिना माँ गंगा के पूर्ण नहीं माना जाता। गंगा को त्रिपद गामिनी कहा जाता है। गंगा का कहा जाता है कि सीधे सीधे भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव तीनों से सीधा माँ गंगा का रिश्ता है। और माँ गंगा की जो अविरल धारा है वो कहीं ना कहीं अपने साथ जो एक जिसे कह लीजिए आपकी जो आध्यात्म हमारा है, हिंदू धर्म का जो आध्यात्म है, उसको लेकर माँ गंगा चलती हैं। उसका एक जीवित प्रमाण माँ गंगा है। तो ऐसे में माँ गंगा की एक एक बूंद जिसे अमृत कहा जाता है, तो वो चाहे जन्म के समय से लेकर और जब आप मृत्यु को प्राप्त होते हैं तब भी कामना यही होती है हिंदू धर्म में कि जो हमारा शरीर पंच तत्व में जो विलीन हुआ है उसकी जो राख है या जो पूरा जो हमारा पंच भौतिक शरीर है वो पूरी तरीके से माँ गंगा में ही मिल जाए। और इससे भी खास बात ये है कि इसी माँ गंगा के तट पर, इसी हरिद्वार में हर साल कई महत्वपूर्ण तिथियों पर, वो पूर्णमासी की तिथियां हो, वो चतुर्दशी की तिथियां हो, एकादशी की तिथियां हो, हजारों लोग यहाँ पर गंगा स्नान के लिए पहुंचते हैं। अभी कार्तिक पूर्णिमा का स्नान आएगा तो हजारों लोग इसी माँ गंगा में कार्तिक पूर्णिमा के स्नान का यहाँ पर महात्म्य के लिए पहुंचेंगे। इसमें स्नान करके ये माना जाता है कि आप सभी पापों से मुक्त होते हैं। और इसी हरिद्वार में हजारों लोग रोजाना अंतिम संस्कार के लिए पहुंचते हैं और वो भी इसी कामना के साथ पहुंचते हैं कि जो अंतिम संस्कार माँ गंगा के तीर पर हुआ है या गंगा के किनारे पर हुआ है वो कहीं ना कहीं आत्मा को यहाँ पर सीधे सीधे आत्मा को शांति मिलेगी। और वो आत्मा जो माना जाता है कि भूलोक है, यहाँ की जो बंदिश है उनसे मुक्त होगी। इसी तरीके से हम वाराणसी में देखते हैं, वहाँ पर भी माँ गंगा सीधे सीधे जुड़ी हुई है। तो बिना माँ गंगा के हिंदू धर्म में अपने किसी कर्म की कल्पना करना असंभव सा है। तो जो बात आपने कही कि यहाँ पर भी माँ गंगा का तट है और सबसे खास बात होती है कि मौसम उसमें आपको कितना सहयोग करता है। कई बार मौसम बहुत खलल भी डालता है, लेकिन आज यहाँ पर मौसम भी ठीक है। और अखिलेश यादव और उनका परिवार इसी कामना के साथ कि मुलायम सिंह यादव जो अब इस दुनिया में नहीं है उनकी आत्मा को शांति मिले और हजारों करोड़ों हिंदुओं की जो भावनाएं होती हैं, जो सोच होती है कि उनके पितरों की आत्मा को शांति मिले, उनके पितृ जिस लोक में भी रहे उस लोक में उनकी आत्मा शांत रहे। और माँ गंगा को साक्षी मानकर उनकी आत्मा को जो जल दिया जाता है, जो जल तर्पण दिए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं उस दिव्यात्मा को प्राप्त हो। तो वही सोच जो हर जगह हमें देखने को मिलती है हिंदू धर्म में, वही इस वक्त हमें हरिद्वार में चंडी पुल के नजदीक माँ गंगा की मुख्य धारा में जब अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव के लिए कर्मकांड